एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि समाकलन कैसे करें, समाकलन को बहुत ही आसान विधि से हम लोग कैसे बनाएं, यानी इंटीग्रेशन को हम क्वेश्चन का आंसर कैसे आसानी से दे पाए। तो एकदम हम आपको इस वीडियो में बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ को आपको छोटा से लेकर हम बड़ा तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई भी चीज़ डाउट नहीं रहेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में खास बात हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि अनिश्चित समाकलन को हम लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पहला जो टॉपिक पढ़ना है वह अनिश्चित समाकलन ही पढ़ना है। तो अनिश्चित समाकलन कैसा होता है थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लीजिए। हमने आपको पिछले वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स जानकारी दे चुके हैं कि अनिश्चित समाकलन क्या होता है, और इस पर कुछ आपको फार्मूला भी हम बता दिए हैं। अगर आप फार्मूला को पहले आप नहीं देखें तो पहले आप फार्मूला का वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आप लोगों को क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा। क्योंकि आपको बिना फार्मूला का क्वेश्चन तो आप संभवतः नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला चीज़ देखिए, यहाँ पर ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन का है, एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स का अगर मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन करें तो ये स्मॉल एफ एक्स है, मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स आता है। और प्लस में इसमें एक बात आपको याद रखना है कि आपको इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में आपको सी जोड़ देना है। समाकलन करने के बाद लास्ट में क्या जोड़ना है? सी जोड़ना है, और सी को हम लोग कॉन्स्टेंट बोलते हैं। पहले इस पर एक सिंपल सा एक बात करते हैं। जो पहला नंबर आपका फॉर्मूला है ये बहुत ही काम का है, और ज़्यादा प्रश्न जो है आपको इसी पर फार्मूला पर बनाना है। जैसे इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx। ठीक है, x टू दी पावर n dx का क्या होता है? x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, जहाँ पर n का मान जो है वो -1 नहीं हो सकता है। इसलिए -1 नहीं हो सकता क्योंकि -1 और +1 मिला के क्या हो जाएगा? 0, और नीचा में 0 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए कि x के पावर n रहेगा तो पावर में आप 1 जोड़ दीजिएगा और उतना ही से भाग दे दीजिएगा, मतलब n प्लस 1 से भाग दीजिएगा। अब इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ प्रश्न आपको एकदम सिंपल सा बेसिक सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला समझ गए होंगे कि पावर में n अगर रहे तो पावर में आप 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, और उतना ही से भाग दे देते हैं और लास्ट में c जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर x के पावर 2 है तो पहला आप चीज़ क्या लिखेंगे? 2 प्लस 1, और बाई में भी आप लिखेंगे 2 प्लस 1, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? c जोड़ देंगे। ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया ना। पावर में 2 था तो 2 प्लस 1, यहाँ पर देख सकते हैं n प्लस 1 है तो 2 प्लस 1, और बटा में भी 2 प्लस 1। अब आप बताइए 2 प्लस 1 कितना होगा? x3, और बटा में भी 3 और प्लस में c, और ये रहा आप लोगों का आंसर। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। x टू द पावर मान लीजिए 3 रहता तो इसमें भी आप क्या करते? पावर में 3 प्लस 1, बाई में फिर 3 प्लस 1, और प्लस में क्या जोड़ते हैं? सी जोड़ते हैं। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर आप 3 था इसीलिए 3 प्लस 1 जोड़े, तो अब आप बताइए कितना आएगा? x के पावर 4, बाई में 4, प्लस में सी जोड़ेंगे, और ये रहा आप लोगों का आंसर। अगला सवाल देखिएगा, मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ x dx रहेगा, तो x रहेगा ना तो आप याद रखेंगे इस पर पावर कुछ होना था 1 दे दीजिएगा, और उसी तरह से इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 और प्लस में c। अब बता दीजिए इसको कितना आएगा? 1 में 1 जोड़िएगा तो 2, और बट्टा में 2 और प्लस में c। ये रहा आप लोगों का आंसर। समझ में आ रहा होगा ना। अभी एकदम स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं, हम छोटा से लेकर आप लोगों को कठिन तक प्रश्न इसमें बताने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल देखिएगा। मान लीजिए रूट एक्स है तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट होता नहीं है, तो रूट एक्स को क्या करेंगे? इस रूट को हटाने के लिए पहले हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि रूट है और डायरेक्ट इसका फार्मूला तो होता नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे? इस रूट के चलते पावर में 1/2 लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ना रूट हटाते हैं तो पावर में 1/2 चढ़ता है। अब आप सोच लीजिए x के पावर 1/2 है तो आप उसी तरह से ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं कि पावर में 1 जोड़ेंगे और उतना ही से भाग देंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या करेंगे? x के पावर 1/2 प्लस 1, और बट्टा में 1/2 प्लस 1, और प्लस में क्या जोड़ेंगे? c। अब आप जोड़ लीजिए इसको आपको भिन्न के जोड़ बना लेना है, किसी भी तरह से बना लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए तो इसको भिन्न के जोड़ बनाइएगा तो 2 2 1 3, यानी 3/2
और इसको भी अगर आप जोड़िएगा तो 3/2 और प्लस में क्या है सी है। अगर आप चाहें तो इसको आप पलट सकते हैं 3/2 तो 2/3 x के पावर 3/2 और प्लस में क्या आएगा सी, और ये रहा आप लोगों का आंसर। समझ में आ रहा होगा ना। अगला सवाल देखिएगा, मान लीजिए x के पावर 3/2 है, तो x के पावर 3/2 है तो क्या करेंगे, पहले आप उसी तरह से लगा सकते हैं जैसे यहाँ पर देख लीजिए 1/2 था तो 1/2 में 1 जोड़े, तो यहाँ 3/2 है तो क्या लिखेंगे 3/2 + 1 बटा में 3/2 + 1। समझ में आ रहा है ना। और प्लस में क्या जोड़ेंगे c जोड़ेंगे, और इसका आंसर बताइए 3/2 + 1 कितना होगा x के पावर 5/2 और बटा में भी 5/2 प्लस c। अब देखिए 5/2 तो पलटी मारेगा तो 2/5 और x के पावर 5/2 और प्लस c, ये रहा आप लोगों का आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट कुछ और उदाहरण देखते हैं। अगला एग्जाम्पल्स देखिएगा, 1/, अगर मान लीजिए कि बटा में रहे x⁵, तब तो हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, अगर नीचे रहे ना तो पहले आप ऊपर ले चलिएगा इस तरह के, तो x के पावर कितना आएगा -5, ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब आप सोच लीजिए x⁴n हो गया, अब पावर में 1 जोड़िए तो -5 + 1 बटा में -5 + 1 और प्लस में आपको c जोड़ना है। जैसे ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा आप c जोड़ दीजिएगा। अब सोच लीजिए कितना आएगा, -5 + 1 कितना आएगा -4 और बटा में भी -4 और प्लस में क्या जोड़ेंगे c। चाहे तो इसको आप माइनस है इसको नीचे ला सकते हैं, तो -1/4, ये 4 रहेगा ना माइनस में, और माइनस में जो x के पावर 4 था ये नीचे आएगा तब प्लस हो जाएगा और प्लस में c, ये रहा आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अगर मान लीजिए x के पावर 6 रहे, x के पावर 7 रहे, कुछ भी रहे तो आप इस तरह से ऊपर ले जाइएगा, माइनस में आ जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि 1/x के पावर 3/2 है, तो इसको भी हम लोग पहले क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब माइनस में आएगा, अब उसी तरह से जोड़ जाड़ कर लेंगे, तो माइनस में 3/2 + 1 बाई में माइनस में 3/2 + 1 और प्लस में क्या जोड़ेंगे c। अब इसको आप भिन्न के जोड़ बना लीजिए अच्छा से, तो 2 × 1 = 2, 2 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा -1/2 और बटा में भी जोड़ेंगे तो -1/2 + c। आप चाहे तो ये -1/2 पलटी मारेगा तो -2 ऊपर हो जाएगा, और ये इसको आप चाहे तो नीचा लिख सकते हैं, तो 1/x के पावर 1/2 + c। आप चाहे तो एक लाइन इसको और बढ़ा सकते हैं -2, इसको आप चाहे तो रूट में भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, क्योंकि x के पावर 1/2 को आप रूट लिख सकते हैं। चलो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर पावर नीचा में भी रहे या ऊपर में रहे तो आपको करना क्या है, अगर नीचा है तो ऊपर ले जाकर अब उसका इस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक सिंपल सा फॉर्मूला की बात करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ प्रश्न और देख लीजिए। जैसे 1/x है, तो 1/x अगर dx है ना तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। हम आपको बताते हैं अगर आप लोगों को फार्मूला याद नहीं है तो। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, sec x और प्लस में क्या जोड़ते हैं c, ये तो आप समझते हैं। तो sec x × tan x लिख दीजिएगा, इसके चलते लिखेंगे sec x और प्लस में क्या जोड़ेंगे c, और ये रहा आप लोगों का आंसर। तो आपको करना क्या है कि सिंपल सा कुछ फार्मूला भी आप लोगों को याद रख लेना है। फार्मूला अगर कुछ याद रख लेते हैं ना तो आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को अभी एकदम बेसिक स्टार्ट किया, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप में आते हैं, रूल समझते हैं, जटिल टाइप के प्रश्न पर आते हैं। जटिल टाइप के प्रश्न कहने का मतलब इसमें आपको 2 फंक्शन रह सकता है, 2 से ज़्यादा भी रह सकता है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं इसको। तो उसके लिए पहले आप लोग को रूल समझ लेना होगा, यानी कुछ नियम है। इस 3 नियम को आप अच्छा से देख लीजिए। जैसे कांस्टेंट इनटू फंक्शन अगर है, मान लीजिए फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट आ गया तो आप इस कांस्टेंट को बाहर कर दीजिएगा। ठीक है, इस कांस्टेंट को क्या कीजिएगा, पहले बाहर कर दीजिएगा। ठीक, दूसरा नंबर रूल्स यह है कि मान लीजिए 2 फंक्शन जो है वह प्लस माइनस में रह सकता है, यानी जोड़ में या घटाव में रह सकता है। तो आपको करना क्या है,
पहले सबसे पहले पहला फंक्शन में इंटीग्रेशन लगा देना है, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस दे दीजिएगा और फिर आप दूसरा फंक्शन में इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा। ठीक, हो सकता है 2 गो से ज़्यादा हो, 3 गो 4 गो 5 गो इस तरह से भी रह सकता है। जैसे देख लीजिए k1f1x प्लस माइनस k2f2x फिर प्लस माइनस डॉट डॉट, इस तरह से आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स रह सकते हैं, 3 गो 4 गो 5 गो इस तरह से। तो आपको करना क्या है कि जो कांस्टेंट होगा ना उसको आप बाहर करते जाइएगा। जैसे इसमें k1 बाहर कर दिए, फिर पहला का इंटीग्रेशन, फिर प्लस माइनस अगर रहेगा तो प्लस माइनस दीजिएगा और फिर k2 को बाहर, फिर दूसरा का इंटीग्रेशन, मान लीजिए फिर तीसरा इसमें है तो फिर तीसरा का, और इसी तरह से डॉट 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 है, जय गो रहेगा इसमें आप लिख दीजिएगा। अब इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को शो कर रहा होगा कि यहाँ पर लिखा गया 2x है, तो आप देखिए x के साथ 2 आ गया, मतलब कांस्टेंट आ गया। तो सबसे पहला रूल आपको क्या बताया गया कि कांस्टेंट अगर साथ में आ जाए ना तो उस कांस्टेंट को आप बाहर कर दीजिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 को हम क्या करेंगे, पहले बाहर कर लेंगे और तब x का इंटीग्रेशन करेंगे। अब आप सोचिए कि इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 है। अभी हम आपको जस्ट ऐसा बताए थे कि पावर में कितना जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं, तो लिखेंगे 1 + 1 बट्टा में 1 + 1 और प्लस में क्या जोड़ेंगे c, और ये रहा आप लोगों का आंसर 2x के पावर 2/2 + c। आप चाहे तो इस 2 से 2 काट देंगे तो आंसर कितना आएगा x² + c। ठीक है, आप फिर से सोचिए अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो आपको रिजल्ट ये फिर से मिल जाएगा। जैसे देखिए x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है और कांस्टेंट का 0, तो 2x मिल जाएगा ना। तो ये रहा आप ऐसे आपको बताया गया था कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। अगला सवाल देखिएगा 3x⁵ है, तो इसमें भी पहले कांस्टेंट आ गया, तो इस कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर। अब आप बताइए x⁵ है, तो उसी तरह से आप क्या लिखेंगे 5 + 1 बाई में 5 + 1 और प्लस में क्या लिखेंगे c, जोड़ना है ना, c तो आपको लास्ट में जोड़ना ही है। अब आप बताइए कितना आएगा 3x⁶/6 और प्लस में c, चाहे तो इसको आप काट सकते हैं 2 बार में, तो आंसर कितना आएगा x⁶/2 + c। ये रहा आप लोग का आंसर। अब आप देखिएगा नेक्स्ट कि 4sec² है, तो इसमें भी 4 कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर कीजिए, तो sec² और dx। अब आपको चाहिए sec² का इंटीग्रेशन। अगर आप लोगों को याद है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर आप लोगों को फॉर्मूला न याद है तो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है बुआ सर, tan x होता है। sec² का क्या होता है, tan x होता है। तो इस 4 को आप छोड़ दीजिए, sec² के चलते आप क्या लिखेंगे tan x और प्लस में आप जोड़ेंगे c, और ये रहा आप लोगों का आंसर। ठीक, अगला सवाल देखिएगा 2/x dx रहेगा, तो इसमें भी 2 आपको दिखाई दे रहा है कांस्टेंट। अभी हम आपको पहला रूल्स बता रहा है जिसमें आपको कांस्टेंट दिखाई दे तो कांस्टेंट को आप बाहर कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 2 को बाहर करेंगे तो बचेगा 1/x dx। तो सोचिए 2 को बाहर कर दिए और 1/x का इंटीग्रेशन होता है, जो हम आपको जस्ट बताए थे थोड़ा देर पहले, एक बार फिर से देख लीजिए कि 1/x इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x होता है। तो इसके चलते हम लिख देंगे log mod x और प्लस में क्या जोड़ेंगे c, और ये रहा आप लोगों का आंसर। ठीक है, अभी आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हम बता रहे हैं ताकि आप लोगों को बनाना सीख जाए आप लोग, तो बड़ा क्वेश्चन भी आप आसानी से बना सकते हैं। हम आपको इसी वीडियो में बड़ा क्वेश्चन भी बनाना बताएंगे। ठीक, आगे देखिएगा अगला एग्जाम्पल्स देखिएगा एक। अब दूसरा नंबर रूल पर आते हैं। देखिए अभी आपको दूसरा नंबर रूल में क्या बताया गया था, 2 गो या 2 गो से ज़्यादा रह सकता है जोड़ में या घटाव में। ठीक, तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे x + sin x है, तो जोड़ में 2 गो है ना, तो इसमें रूल्स में क्या कह रहा था, देखिए आप ध्यान से एक बार कि अगर 2 गो है तो आप पहला में भी इंटीग्रेशन लगाएंगे और दूसरा में भी लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि x + sin x है, तो पहले आप पहला में इंटीग्रेशन लगा देंगे x dx प्लस फिर दूसरा में भी इंटीग्रेशन लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि पहले x में इंटीग्रेशन लगा दिए x dx, फिर साइन में इंटीग्रेशन लगा दिए। अब आप बताइए x है तो पावर में तो 1 है, तो अब आप डायरेक्ट समझ गए होंगे कि पावर में 1 जुड़ता है तो पावर में 2 हो जाएगा, बाई में भी 2 हो जाएगा। और c मत लिखिएगा, लास्ट में आप एगो c लिखिएगा। ठीक, जैसे देखिए साइन x का इंटीग्रेशन आपको अभी जस्ट बताए थे, एक बार फिर से हम बता देते हैं। देख लीजिए कि साइन x का इंटीग्रेशन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x होता है। तो इसके चलते हम क्या लिखेंगे, माइनस में cos x, और लास्ट में आप एगो c जोड़ दीजिएगा। आपको 10 गो c जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लास्ट में कई गो c जोड़ना है, एगो c जोड़ देना। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x²/2, ये प्लस माइनस माइनस cos x और प्लस c, ये रहा आप लोगों का आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा ax² + bx + c, इसमें 3 गो टर्म है। तो 3 गो टर्म है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, तीनों में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे। जोड़ में या घटाव में बस रहना चाहिए, इतना याद रखिएगा। ठीक, तो पहला a कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, x² में इंटीग्रेशन लगाएंगे
प्लस इसमें बी कांस्टेंट है तो बी को बाहर करेंगे, एक्स में इंटीग्रेशन लगाएंगे। फिर सोचिए ये सी कांस्टेंट है ना, तो सी को बाहर कर देंगे तो कुछ न बचेगा तो एक बचेगा। इस बात को फिर से समझ लीजिए, ए को बाहर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फिर प्लस बी को बाहर करेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन, प्लस सी भी कांस्टेंट तो इसको बाहर कर देंगे और 1 बचेगा तो 1 का इंटीग्रेशन। अब आप याद कीजिए ये तो बेचारा कांस्टेंट है, एक्स के पावर 2 है तो आपको बताया कि तो पावर में एक जुड़ता है तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 3/3। अब आप इसका बताइए बी, इस पर पावर कुछ नहीं तो एक है तो एक जुड़ेगा तो क्या होगा, x²/2 प्लस सी तो रहेगा। और 1 का क्या होता है, 1 का x होता है। अगर आपको याद ना है तो हम थोड़ा सा बता देते हैं, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है और लास्ट में c जोड़ते हैं। तो जब जैसे ही यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लीजिएगा तो देखिए आप इस पर c न जोड़ के k जोड़िएगा। इसलिए k जोड़िएगा क्योंकि पहले से c एगो लिखल है, तो इसीलिए आप c न लिख के क्या लिखिएगा, k, क्योंकि k भी तो कॉन्स्टेंट है, c भी कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 2x³ - 7x + 6 है। तो यहाँ पर भी आपको तीन गो फंक्शन दिखाई दे रहा है और भी प्लस माइनस में। तो पहले क्या करेंगे, उसी तरह से पहले 2 को बाहर, x³ में इंटीग्रेशन देख पा रहे होंगे आप लोग, फिर 7 को बाहर, x का इंटीग्रेशन, फिर 6 कांस्टेंट है तो 6 को बाहर और 1 का इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है ना, फिर से देख लीजिए, पहले 2 को बाहर कर देंगे, x³ में इंटीग्रेशन, 7 को बाहर करेंगे, x में इंटीग्रेशन, 6 को बाहर करेंगे, फिर 1 में इंटीग्रेशन। अब आप बताइए, देखिएगा ये 2 रहेगा, x के पावर यहाँ 3 है तो पावर में आपको बताया कि एक जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 4/4 - 7, ये पर पावर कुछ ना तो 1, x के पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 2/2 प्लस 6 के 6 और 1 का इंटीग्रेशन अभी आपको बताया कि x होता है और प्लस में क्या जोड़ेंगे, c, और ये रहा आपका आंसर। चाहे तो आप इसको काट सकते हैं तो लिख सकते हैं, अगला लाइन में लिख लीजिएगा, x के पावर 4/2 - 7x² + 6x + c। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक अभी तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आप आगे बढ़ते हैं जिसमें कि आपको दिखेगा क्वेश्चन जो जटिल टाइप का, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए x³ - 1/x रहेगा। तो अब आप देखिए ये तो जोड़ घटाव में सिर्फ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको हर हाल में जोड़ घटाव में ही अलग अलग रहना चाहिए। तो ये भागा में आ गया है तो आपको करना क्या है, इस तरह के प्रश्न में पहले आपको प्रयास करना है कि जोड़ घटाव में आ जाए। तो आप इसको भाग दे दीजिए। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिए। वन बाई एक्स का लॉग मोड और ये √x से √x कैंसिल तो -2 और प्लस 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो फिर रूट गायब तो 1/x बचेगा। अब आप बताइए, एक सिंपल सा प्रश्न बन गया, क्योंकि आप प्लस माइनस में 3 गो टर्म दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को बारी बारी से इंटीग्रेशन, तो x के पावर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x²/2। ऐसा इसलिए क्योंकि पावर में 1 जोड़े और नीचा में भी 1 + 1 लिखेंगे तो 2 आएगा ना, और 2 कांस्टेंट बाहर है तो बाहर हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। और 1 का आप जानते हैं क्या होता है, x होता है, 1 का क्या होता है, x होता है। और 1/x का अभी हम आपको बताए थे, 1/x का log mod x होता है, तो आप इसमें लिखेंगे log mod x और लास्ट में आप क्या जोड़िएगा, c जोड़िएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा और जटिल टाइप का प्रश्न इस तरह से रहेगा कि इंटीग्रेशन √x × x - 1। अब आप बताइए ये जोड़ घटाव में तो नहीं है, तो प्रयास आप लोगों को करना क्या है कि जोड़ घटाव में आ जाए। तो पहले ये जो है ना ब्रैकेट, इसको आप तोड़ दीजिए। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो पहले आप इसमें इसको गुना करेंगे
तो क्या मिलेगा, और रूट के चलते आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना, और इंटू में x-1 छोड़ देते हैं, एक लाइन इसको हम बढ़ा दिए। सोचिए अब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, x के पावर 1/2 इंटू एक्स, और माइनस में इस तरह से गुना करा है, ब्रैकेट तो रहा है, तो x के पावर 1/2 इस तरह से, ठीक है। अब आप बताइए कि इस पर पावर कुछ ना तो 1 है, तो आधार समान रहता है तो पावर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बताइए इसको जोड़ेंगे, 1/2 में 1 जोड़ेंगे ना तो 3/2 आएगा, और x के पावर 1/2 तो रहेगा जस के तस। ये समझ में आया ना, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3/2। अब इनके जोड़ बना कर देख लीजिएगा। अब आप बताइए कि अब 2 को फंक्शन आ गया, अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, तो x के पावर 3/2 dx इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 dx। अब आप बताइए इसका पावर में 1 जोड़ेंगे, पहला x के पावर n वाला फॉर्मूला, तो 1 जोड़ेंगे ना, तो 1 जोड़ेंगे तो 5/2, और नीचा में भी 5/2। ये समझ में आया कैसे लिख दिए 5/2 डायरेक्ट, क्योंकि 3/1 में 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2, और बटा में भी 5/2 आएगा। अब आप समझ रहे होंगे क्योंकि आपको पहले वाले कुछ एग्जाम्पल्स में आपको इस तरह का प्रश्न बताए हैं। अब बताइए 1/2 है, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3/2, और बटा में भी 3/2, और प्लस में क्या जोड़ेंगे, लास्ट में c जोड़ देंगे। और अब बस आप क्या कीजिएगा, इस 5/2 का पलटी मार दीजिएगा, उलट दीजिएगा, मतलब भाग में है तो गुना में चला जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा, और x के पावर 5/2, यह भी 3/2 है, यह भी उलट जाएगा तो 2/3, और पावर में x 3/2 और प्लस में c। ये रहा आप लोगों का आंसर, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रश्न में आप लोग यही दिमाग लगाइएगा कि आप पहले जोड़ घटाव में इसको बदल लीजिएगा। जैसे एक और प्रश्न देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए 11 नंबर, कि x² - x + 2/√x है। तो आपको पहले इसको देखिए भागा में है, इसको जटिल टाइप में है ना, इसको सिंपल फॉर्म में पहले आपको प्रयास करना है, लाना है। तो रूट के चलते आप जानते हैं कि कितना होता है, x के पावर 1/2, तो आप सब में पहले लटका दीजिए, सब में भाग दे दीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो 2/, इसको भी भाग दे, और इसको आप चाहे तो √x भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको √x लिखे हैं ना, क्योंकि 1/√x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। हम थोड़ा देर में आपको बताएंगे कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। पहले एक बार फिर से देख लीजिए, √x इसमें लटका है तो 1/2, इसमें भी लटका है तो 1/2, और इसमें 2 में लटका है, तो यहाँ पर x नहीं ना है, इसके लिए हम इसको डायरेक्ट छोड़ दिए क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक। अब कैसे होता है बताएंगे थोड़ा देर में। जैसे देखिए अब आप याद कीजिए, आधार अगर समान हो और भागा में हो तो पावर घट जाता है ना। तो 2 - 1/2, इस पर पावर 1 है तो ये इसमें भी पावर घटेगा, और इसको आप 2/√x छोड़ दीजिएगा जस के तस, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा। अब आप बताइए इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4 में से 1 गया 3, 3/2, माइनस इसको घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1/2, और ये बेचारा 2/√x जस के तस। अब आप बताइए क्या ये सिंपल फॉर्म में आ गया, अगर सिंपल फॉर्म में आ गया, 3 गो है तो तीनों में इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो चलिए लगा दीजिए, x के पावर 3/2 में इंटीग्रेशन लगाए, फिर इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 में लगाए, फिर 2 को बाहर कर दिया और बच गया 1/√x dx, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट जो रहता है उसको बाहर कर देते हैं। अब आप याद कीजिए x के पावर 3/2 है तो 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5/2, और बटा में 5/2 कैसे आया, फार्मूला आपको याद हो गया ना, यहाँ पर भी आपको बताया 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2। अब आप फिर सोचिए 1/2 है तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3/2, बटा में 3/2, इसको आप जोड़कर जरूर देख लीजिएगा खुद से, प्लस 2 के 2, और 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर आप लोगों को डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर न याद है तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, देख लीजिए। 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस c, तो इसके चलते हम क्या लिखेंगे, 1/√x के चलते क्या लिखेंगे, 2√x और प्लस में c। चाहे तो इसको गुना आप कर सकते हैं, तो गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा, इसको आप पलट दीजिए तो 2/5 x के पावर 5/2, 3/2 को पलट दीजिए तो 2/3 x के पावर 3/2, और 2 दूना 4√x और प्लस में c। ये रहा आप लोगों का आंसर, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों को पहले प्रयास करना है कि जोड़ घटाव में बदल दिया जाए, और तब आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और कुछ प्रश्न देखते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा 12 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि आप यह भी आपको जटिल टाइप का ही है, तो भागा में है, तो आपको प्रयास करना है इसको जोड़ घटाव में बदलने का, ठीक। तो आपको पहले इस तरह के पहले ऊपर हो सकता है आपको फैक्टर करना पड़ जाए, तो पहले फैक्टर करने का प्रयास कीजिए। लाना कितना है, 12x², बीच में -7 है, तो इसको आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, -4x माइनस में 3x, क्योंकि माइनस में 4 में -3 से गुना कीजिएगा तो 12 आ जाएगा, है ना, और प्लस में 12 रहने दीजिए, और बटा में x - 3 छोड़ दीजिए, और dx। ऊपर में प्रयास कीजिए, x कॉमन लेंगे तो x - 4 बचेगा, ये दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो x - 4 बचेगा, और बटा में x - 3 और dx रहेगा। अब आप देखते रहिए, इसमें से हम x - 4 कॉमन ले लेंगे
तो क्या बचेगा, अब आप x माइनस थ्री एगो बचेगा और x माइनस फोर, और नीचा में x माइनस थ्री तो है ही। अब आप देख लीजिए x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, x माइनस फोर डी एक्स, यही बचा ना। अब तो इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, x का इंटीग्रेशन जानते हैं x के पावर 1 है, तो 1 जोड़ेंगे तो 2/2, और 4 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, कुछ ना बचेगा तो 1 बचेगा ना, और 1 का क्या होता है x, और लास्ट में जोड़ेंगे c। समझ में आया ना। तो बस एक बार फिर से देख लीजिए, पावर में 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो x² 2, और 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का x होता है, और प्लस में c। एक और इसी तरह का प्रश्न देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बट्टा x माइनस 1। तो इसको भी आपको करना क्या होगा, पहले फैक्टर करना होगा। ठीक है, फैक्टर कैसे करें, ये दोनों में से कॉमन लीजिए, तो x² अगर कॉमन लीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा, x माइनस 1। फिर से देख लीजिए, x³ माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये दोनों में से हम x² कॉमन लिए, तो एगो x इसमें बच जाएगा, ये तो कॉमन तो 1, ये दोनों में से भी आप -1 कॉमन ले लीजिए, तो -1 कॉमन लीजिएगा तो -x, और ये प्लस जो था वह माइनस हो जाएगा, और बट्टा में x माइनस 1 10 के 10। अब आप फिर ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 1 कॉमन, तो बचेगा x² माइनस 1, और बट्टा में x माइनस 1 dx। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आप देखिए, ये x माइनस 1 से x माइनस 1 काट दीजिए, तो बच गया x² माइनस 1 और dx। अब आप बताइए, दो गो फंक्शन आ गया तो आप आसानी से दोनों में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, एक लाइन बढ़ा कर भी इस तरह से देख लीजिए। ठीक है, अब आप बताइए कि x² है तो क्या होगा, x³ हो जाएगा ना, पावर में 1 जुड़ेगा तो 3/3, और 1 का क्या होता है, x होता है, और प्लस में क्या जोड़ते हैं, c, और ये रहा आप लोग का आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को फंक्शन में अगर जटिल टाइप का इस तरह के प्रश्न मिलता है 7.1 में, तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी क्लास 10th में जो आप लोगों का ट्रिगो फार्मूला है उससे रिलेटेड आप लोगों को इंटीग्रेशन डायरेक्ट पूछा जाता है। कैसे, तो देखते हैं अगला टॉपिक में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में कैसे इंटीग्रेशन आप लोगों से पूछा जाता है, सिंपल सा। ठीक, जैसे आप 10वीं क्लास में जो आप लोगों को फार्मूला है वो आप लोगों को इसमें यूज़ करना है। जैसे देखिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स पूछता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट होता है, हमने आपको बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स होता है, तो इसका तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस में कॉस एक्स और प्लस में सी, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, लिख सकते हैं। जाएगा। ठीक है, तो देखिए tan² x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए हम पहले फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला होता है sec² x माइनस 1। ठीक है, tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा माइनस 1, ये फार्मूला लगा दिए। अब आप बताइए, दो गो फंक्शन आ गया, दोनों में इंटीग्रेशन लगा सकते हैं इस तरह से कि sec² x dx और 1 dx। ठीक है, अब आप बताइए, इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं, sec² x का तो होता है, अभी हम आपको बताए थे कि sec² x का क्या होता है, tan x होता है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं tan x, और 1 का क्या होता है, x होता है, x और प्लस में c, ये रहा आप लोग का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखिएगा, cot² x है, तो सोचिए cot² x का भी नहीं होता है, क्योंकि tan² x का नहीं होता था ना, उसी तरह से, तो फिर आपको एक फार्मूला चाहिए, तो चलिए बताइए cot² x का क्या होता है फार्मूला। इसका फार्मूला होता है cosec² x माइनस 1। ठीक है, अब आप चाहे तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो cosec² x का इंटीग्रेशन अब होता है, क्या होता है देख लीजिए, cosec² x का इंटीग्रेशन बहुआ से क्या होता है, माइनस cot x होता है, तो इसके चलते आप लिख लीजिए माइनस में cot x, और 1 का क्या होता है, x होता है। ठीक है, 1 का क्या होता है, x होता है, और प्लस में आप क्या जोड़ेंगे, c, और ये रहा आप लोग का आंसर। ठीक, अगला सवाल देखिएगा, 1/cos² x है, तो सोचिए 1/cos² x का तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आपको करना क्या होगा, 1/cos² x का 10वां में फॉर्मूला खोजना होगा। तो 1/cos को आप लिख सकते हैं sec² x, क्या लिख सकते हैं,
सेक स्क्वायर एक्स। अब आप बताइए सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है, तो लिख दीजिए tan x प्लस सी। ये रहा आप लोग का आंसर। समझ में आ रहा है ना। तो अगला कुछ और प्रश्न देखते हैं। ठीक है, प्रश्न आप लोग को इस तरह से रहेगा 1/sin स्क्वायर एक्स। तो सोचिए 1/sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है बुआ सर, तो हम लोग क्या करेंगे 1/sin का पहले फॉर्मूला खोजेंगे। तो इसका क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग बस ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो अब आप बताइए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको बताया था कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो इसके चलते लिखेंगे माइनस कॉट एक्स और प्लस में सी। ये रहा आप लोग का आंसर। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा और डिफिकल्ट मिलाते हैं कि साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स रहे, साइन एक्स बटा क्या रहे कॉस स्क्वायर एक्स। इसको कैसे बनाएंगे, तो सोचिए साइन बाई कॉस रहता तो tan लिख देते, लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से, साइन एक्स बटा में कॉस और फिर गुना में 1/1 कॉस, इस तरह से लिख देंगे। ऐसा क्यों लिखे ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 कॉस था ना, तो एगो साइन के बटा में लिख दिए और एगो 1 के बटा में, गुना कीजिएगा तो फिर इतना आ जाएगा। अब आप बताइए कि साइन बाई कॉस क्या होता है 10वीं क्लास में tan x होता है, और 1/cos क्या होता है sec x होता है, और dx तो रहेगा। अब आप याद कीजिए कि tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, न याद है तो हम बताते हैं। सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स होता है, तो इसके चलते हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक एक्स और प्लस में क्या जोड़ेंगे सी, और ये रहा आप लोग का आंसर। इसी तरह का नेक्स्ट प्रश्न है, देख पा रहे होंगे आप लोग, कॉस बटा साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें भी आप उसी तरह से दिमाग लगाइए कि कॉस बटा साइन एक्स, ठीक है, और फिर लिखिएगा 1/sin x। अब dx रहेगा, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर मतलब 2 साइन है ना, तो एगो कॉस के बट्टा में और एगो 1 के बट्टा में। अब बताइए कॉस बाई साइन क्या होगा कॉट होगा, और 1/sin क्या होगा तो कॉसेक होगा। याद है ना, 10वां वाला याद होना चाहिए। अब आप बता दीजिए कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है बउआ सर, क्या होता है देख लो, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में कॉसेक एक्स। चलिए तो इसका आंसर हम लिखते हैं कितना, माइनस में कॉसेक एक्स और प्लस में सी, और ये रहा आप लोगों का आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा और जटिल प्रश्न में हम लोग आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए कि 2 - 3 sin x बटा कॉस स्क्वायर एक्स है। तो इस तरह के प्रश्न में आप क्या करेंगे, पहले आप दोनों को अलग अलग लटका दीजिएगा, मतलब भाग दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 2 के बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, फिर आप लिखिएगा 3 sin x ऊपर में है और बटा में आप लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और dx। यहाँ तक समझ में आ रहा हो। अब आप क्या कीजिए, अब दोनों में इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो 2 तक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। तो बताइए 1/cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं होता है, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए 10वां वाला, तो सेक स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं, और dx माइनस इसमें 3 कांस्टेंट बाहर। अब आप देखिए साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो अभी आपको यहाँ पर बताए थे साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम इस तरह से लिखते हैं, साइन बाई कॉस इंटू 1/cos लिखेंगे ना, तो यहाँ पर फिर इसको हम लिख देते हैं साइन एक्स बटा एगो कॉस, और इस फिर एगो कॉस को ऐसे लिखेंगे 1/cos x और dx। समझ में आ रहा होगा। 2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx। अब आप बताइए 3 इंटीग्रेशन साइन बाई कॉस तो tan x होता है, और 1/cos क्या होता है बुआ सर सेक एक्स होता है। ठीक है, अब आप बताइए क्या इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, 2 के 2 सेक स्क्वायर एक्स का याद हो गया होगा आप लोगों को, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x होता है। ना याद है तो हम एक बार बता देते हैं, देख लीजिए। सेक स्क्वायर एक्स का आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या होता है tan x होता है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं tan x। ठीक है, आगे देखिएगा, अब आप -3 को छोड़ दीजिए, और tan x इंटू सेक एक्स का आप लोग को याद हो गया होगा। हम आपको एक बार शो कर देते हैं इसका आंसर। देखिए सेक एक्स इंटू tan x होता है, इसको चाहे तो उलट पुलट कर सकते हैं ना, तो इसलिए tan x इंटू सेक एक्स चाहे सेक एक्स इंटू tan x क्या लिखेंगे सेक एक्स, तो इसके चलते हम लिख देंगे सेक एक्स और प्लस में आप जोड़ देंगे सी, और ये रहा आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग इधर वाला प्रश्न देखते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे प्रश्न 11 नंबर प्रश्न, देखिएगा ध्यान से कि इसको कैसे बना है। तो ये भी आपको देखिए, ये भी माइनस प्लस में था, भागा में था, इसको हम जोड़ घटा में बदल दिए पहले, तो इसको भी आपको जोड़ घटा में बदलना होगा। तो देखिए पहले आप क्या कीजिए, दोनों में भाग दे दीजिए। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, भाग दे दीजिए, प्लस इसमें भी आप भाग दे दीजिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो दोनों में तो हम लोग भाग दे दिए पहले। ठीक है, अब आप बताइए इधर से देख लीजिएगा, अब इसको भाग दीजिए, तो एगो से साइन स्क्वायर कटेगा, ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा, तो बताइए क्या बचा 1/cos स्क्वायर, और 1/cos स्क्वायर को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। याद है ना 1/cos का क्या होता है 10वां क्लास सेक स्क्वायर एक्स, और 1/sin बचा, तो 1/sin को आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx।
अब आप बताइए सेक स्क्वायर एक्स को आप दोनों तरफ अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सेक स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपको याद हो गया होगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी देख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स का क्या लिखे थे, tan एक्स, तो tan एक्स। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का आप लोगों को याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो हम एक बार फिर से बता देते हैं आप लोगों को कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है। बुआ से देख लो, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इसका चलते हम लिख देंगे माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लिख देंगे क्योंकि प्लस था, प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट है। ये रहा आप लोगों का आंसर, ठीक है। एक और प्रश्न, ऐसा प्रश्न देखते हैं जो आप लोगों को 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और थोड़ा सा बच्चा इस प्रश्न को देखकर हैं सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब फिर सोचिए साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स आया था, इस तरह के प्रश्न तो हमें अभी हम आपको जस्ट बताए थे कि कॉस दू है तो एगो साइन में लटकाइए, तो साइन में लटकाएंगे तो tan हो जाएगा, और एगो कॉस जो बचेगा वो सेक हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमने आपको एकदम हूबहू प्रश्न यहाँ पर बताए थे, देख लीजिए एक बार। साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स है तो इस तरह से हम लटकाते हैं, साइन बाई कॉस, 1 बाई कॉस, फिर tan इंटू सेक लिखते हैं, तो वही चीज़ हम लिख दिए हैं tan इंटू सेक। अब आप बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan एक्स होता है, और tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन बुआ से क्या होता है, तो tan x इंटू सेक एक्स का सेक एक्स ही होता है, और प्लस में जोड़ते हैं c, और ये रहा आप लोगों का आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोग को इस तरह के प्रश्न आसानी से आप बना सकते हैं। हम आप लोग को एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं इसी टाइप का, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसका आंसर जो है आप लोग इस वीडियो में आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोगों को समझ में आया हो। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन बनाने का तरीका अगर आप लोगों को आसान लगा हुआ, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपना राय विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।